Welcome to A Gaining Math, where we master concepts together. Subscribe and level up your math skills. तो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लीनियर अलजेब्रा की 10 प्रॉब्लम्स जो कि CSI नेट के एग्ज़ाम में आई हुई हैं उनको सॉल्व करेंगे और फास्ट मेथड यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। यहाँ पे दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे हम आज डिस्कशन करेंगे मेनली। यहाँ पे हम पहला तो जो है नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स पे बात करेंगे, पर्टिकुलर रैंक की या पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस के अंदर कितनी डायमेंशन की हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी है। और दूसरा बात करेंगे हम नंबर ऑफ़ वेक्टर स्पेस पर, कि नंबर ऑफ़ वेक्टर स्पेस कितने होंगे। इन दोनों के लिए एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात करेंगे। डायरेक्ट शॉर्टकट देखते ही कैसे पता चलेगा कि लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो आज ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा डायमेंशन स्पेस से है, रिलेटेड है वेक्टर स्पेस में। यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर का है विद रियल एंटिटीज़ एंड द ट्रेस इक्वल टू 0। तो फाइंड करना है कि उसकी डायमेंशन क्या होगी। किन सभी मैट्रिक्स को कंटेन करता है, टू n क्रॉस n के। सीधी सी बात है, n क्रॉस n का होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये तो आपको पता ही होगा। इन सभी मैट्रिक्स को कंटेन करता है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी। यहाँ पे दिया हुआ है रियल एंटिटीज़ है, ट्रेस 0 है। कंडीशन गिवन है कि ट्रेस जो है 0 है। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना उनका सम होता है। तो इसमें से बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो आप इसे पॉज करके ट्राई करें, मैं इसका तब तक सॉल्यूशन बताता हूँ कि कैसे होगा इस बार। इसमें जनरली अगर हम डायरेक्ट करने जाएँ तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स निकालने का वेक्टर स्पेस में एक फार्मूला होता है, जहाँ पे n+1 अपॉन में 2 ये होती है टोटल डायमेंशन। मतलब इतने डिस्टिंक्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हम देख सकते हैं वहाँ पे, उनका कॉम्बिनेशन अगर बनाए तो वहाँ पे मैं एक कंडीशन मुझे गिवन है कि ट्रेस जो है 0 है। तो नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट जो मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, तो मुझे इसे सॉल्व करके जो मिलेगा वो मेरा आंसर होगा। तो देख लें कि ये किससे मैच करता है, n² + n अपॉन में 2 - 1। इसे अगर मैं ओपन करूँ तो ऑप्शन नंबर C जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी सॉल्यूशन की जनरल वैसे बात करूँ कि आया कैसे, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, जिसमें मतलब ये दो वीडियो में एक साथ अपलोड कर दूंगा, ये वाली और एक दूसरी वाली, जिसके अंदर मैं ये और आगे इससे रिलेटेड अगर कोई बेसिक प्रूफ वगैरह होगा तो मैं उसको डिस्कस कर लूँगा, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी 2011 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेट n बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड Hn बी द स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्राइसिस सच दैट A इज इक्वल टू Aij, इस तरीके से डिफाइन है, विद द एंटिटीज इज रियल नंबर, सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है। Aij इज इक्वल टू ARS, जहाँ पे I + J इज इक्वल टू R + S है। देन द डायमेंशन ऑफ Hn वेक्टर क्या होगी ओवर द R। यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूँगा, अगर सबसे छोटा जो एलिमेंट मैं मिनिमल ले सकता हूँ यहाँ, आप इसको ट्राई करें, मैं इसके सॉल्यूशन बताता हूँ, आप देखें कि आप इसे कर पाए कि नहीं। मिनिमल कंडीशन ये हो सकती है कि मैं A11 ले सकता हूँ। A11 से छोटा तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो 1 + 1 जहाँ मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 2। और वहीं मैं अगर मैक्सिमल की बात करूँ तो इसके अंदर n + n कर सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2n। तो जितनी एंटिटीज़ मुझे मिलेंगी वो 2 से शुरू होंगी, 3 4 ऐसे करते हुए 2n तक जाएंगी। तो इसकी डायमेंशन मुझे फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे इतनी टर्म्स पॉसिबल है Hn के अंदर। तो इसकी डायमेंशन जब मैं फाइंड करने जाऊँगा तो ये टोटल नंबर ऑफ़, अगर यहाँ 1 भी होता तो ये टोटल जो है कितनी होती है, 2n एंटिटीज़ यहाँ पर होती, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 2n - 1 जो है ना इसकी डायमेंशन होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2012 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे हमारा पहला था, उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी जो कि कलेक्शन है सभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का विद n क्रॉस n मॉडल विद द रियल एंटिटीज A11 इज 0 एंड ट्रेस इज 0। वहाँ पे मैं क्या कंडीशन की बनती, ओनली ट्रेस 0 की बनता, ट्रेस 0। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और भी है, A11 इज 0। तो क्या दो कंडीशन है, वहाँ मैंने एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा।
तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, n+1 अपॉन में 2 माइनस का 2। इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं। n² प्लस का n माइनस का 4 हो गया एलसीएम लेने के बाद। तो ये मुझे टर्म मिली, ये देख ली किससे मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए से हमारी मैच करे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेट वी बी द 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। इस तरीके से एफ डिफाइन है, एफ ऑफ थ्री का मतलब है इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 0, 1 एंड 2। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 1 डायमेंशन सब स्पेस ऑफ वेक्टर इज। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 1 डायमेंशन सब स्पेस ऑफ वी, ये बताना है हमें कि 1 डायमेंशन के सब स्पेस जो बनेंगे वो कितने होंगे वो। इसको निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कुछ इस तरीके से होता है। अगर लेट से के डायमेंशन के लिए मुझे निकालना हो वेक्टर स्पेस, नंबर ऑफ वेक्टर स्पेस, के डायमेंशन के लिए नंबर ऑफ वेक्टर स्पेस, तो वहाँ पे q की पावर n-1 एंड q की पावर n-q⁻1, ऐसी q की पावर n-q⁻2 डॉट 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 q की पावर n-q⁻k-1 तक ये जाएगा। और अपॉन में यहाँ पे स्टार्ट होगा q की पावर k से, -1 q की पावर k माइनस q की पावर 1 एंड वहीं तक जाएगा जहाँ तक पहले आ रही है q की पावर k-1। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे q क्या है और k क्या है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ है यहाँ पे। q जो है ना, f ऑफ q जो मेरा फील्ड है, वहाँ से मैं q की वैल्यू फाउंड कर सकता हूँ जो कि 3 गिवन है। और n जो है, जो वेक्टर स्पेस मुझे गिवन था ना रियल वाला, वो है। यहाँ पे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है, तो ये n=3 और ये q=3 यहाँ से निकला। अब मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ k की वैल्यू। k जो है डायमेंशन है जिसका मुझे फाइंड करना है, तो k की वैल्यू हो गई 1। तो ये जाएगा k-1 तक। जैसे कि मैं k-1 करूँगा तो ये हो जाएगा 0। तो मुझे लिखने की वो ज़रूरत नहीं है। तो q की पावर n यानी कि 3 की पावर 3 माइनस का 1 एंड 3 की पावर 3 माइनस का 1 तो मैं ले ही नहीं सकता यहाँ, क्योंकि ये k-1 0 हो जाएगा, तो मैं ये टर्म नहीं लिखने का यहाँ पे। अपॉन में q की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 1 है, माइनस का 1, तो बस यहाँ पे ये 1 तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि k-1 तक जाना है। तो 3 की पावर 3 इज 27 माइनस का 1 अपॉन में 3 की पावर इज 3 माइनस 1 इज 2, दिस इज 26 अपॉन 2 इज 13। तो ऑप्शन नंबर 13 जहाँ पे भी हमारा होगा वो सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेना कि अगर आपको के डायमेंशन के वेक्टर स्पेस की नंबर फाइंड करने, कितने वेक्टर स्पेस होंगे अगर आपको इस तरीके से फील्ड गिवन है। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स बनती हैं यहाँ पे, एक तो होता है वेक्टर स्पेस फाइंड करना, दूसरा होता है मैट्रिक्स फाइंड करना, नंबर ऑफ मैट्रिक्स। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा एक तरीका, दूसरा शॉर्टकट है, वो भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2013 3 मार्क्स से है। अल्फा 1 से लेके 3 तक मुझे 6 वेक्टर्स गिवन है। डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पेंड बाय दीज रॉस वेक्टर इज, यानी कि मुझे इनको ये बताना है कि मिनिमल कितने इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट है एक तरीके से। डायमेंशन तो जब भी बनेगा ना, क्योंकि स्पेंड हो रही है इससे, तो स्पेन को अगर मुझे डायमेंशन बनाना है यानी कि उसको मुझे सब वो बनाना पड़ेगा, बेसिस लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं, उसमें लीनियर इंडिपेंडेंट निकालनी है। तो ये देखें, अल्फा 1 1 1 0 1 0 0 ये गिवन है। अल्फा 2 1 1 0 0 1 एंड 0। एक तरीका तो ये है कि आप इसको रॉ इक्विवेलेंट फॉर्म से कर लें, वो भी हो जाएगा। और मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, जनरल मेथड तो वो वाला भी है, लेकिन यहाँ पे ये भी यूज़ हो सकता है। वैसे यहाँ पे आप देखें इन 3 टर्म्स को, ये सेम है, इनमें नो चेंज, बल्कि ये जो 3 टर्म्स हैं इनमें चेंज होती है आइडेंटिटी की तरह। हम जानते हैं कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ पे 3 तो ये आ गए।
लीनियर इंडिपेंडेंट है ये, इनमें कोई वो नहीं है। मैं इनको कंबाइन करके दो को तीसरा नहीं बना सकता यहाँ पे किसी भी तरीके से, तो इसलिए ये तीनों तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें है नो चेंज, तो इस पर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको बना ले चुका हूँ इसके अंदर। अब बात आती है इसकी, इन तीन टर्म्स की, इसकी एंड इसकी। तो ये तीनों सेम है, बस चेंज क्या हुआ, एक क्वांटिटी चेंज हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और लीनियर इंडिपेंडेंट मिल गया, तो मुझे यहाँ पे जो है टोटल 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल गए। तो इसका मतलब कि डायमेंशन जो होगी यहाँ पे होगी 4। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है। यहाँ पे B1 B2 B3 तीन बेसिस दी हुई हैं, तो बताना है कि इसमें कौन कौन सी जो है बेसिस है, यानी वेक्टर दिए हुए हैं, एक तरीके से बताना है कि बेसिस है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं वही रॉय कलन वाला तरीका मेरा जो मैंने अभी आपको बताया। B1 को आप देखें यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया 1 1 1 एंड 0 1 1 1 एंड 0 1 1 1 एंड 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक करके टर्म बढ़ रही है, जैसे कि हमारा उसमें आइडेंटिटी में होता है। तो इसलिए ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से हम कह सकते हैं। और इसमें अगर मैं बात करूँ बी में, तो 1 इसी तरीके से एक क्वांटिटी फिर चेंज हुई, 0 से तीसरी यहाँ चेंज हुई, चौथी यहाँ चेंज हुई, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसको भी 1 दे दिया मैंने। अब बात आती है 3 की। तो 3 के अंदर 1 2 ये 2 टर्म हो गई, बाकी 0 0 है, और ये 0 0 हो गई, और सॉरी ये 1 1 हो गया। एंड दिस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, और यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं जिनको 0 किया हुआ है, इसको 1 1 एंड इसको। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखने जाऊँ तो ये लीनियरली डिपेंडेंट मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करके या डिवाइड कर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जो है वैलिड होता है वेक्टर स्पेस में, तो उससे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये मुझे पता लगता है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, देखने से पता चल जाता है। तो यहाँ पे B1 B2, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप ट्राई करना है इसमें रॉय कलन फॉर्म लगा के, अगर आप करना चाहें तो। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम है, ये भी 2016 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम R to R इज ए वेक्टर स्पेस। S1 S2 S3 तीन यहाँ पे सेट से डिफाइन किए गए हैं, बताने कि इसमें से कौन सा वेक्टर स्पेस है और कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, ट्राई करें जब तक हम इसे सॉल्व करते हैं। S1 की बात करें, S1 के अंदर f इस तरीके से डिफाइन है सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज 0। f ऑफ x इज 0 जा रहा है, तो मैं जानता हूँ कि अगर ये 0 पे मैप करे, ये 0 इसके अंदर है, तो जिससे मुझे पता चलता है कि ये एक सब स्पेस है, क्योंकि इसके अंदर 0 कंटेन है। अगर मैं S2 की बात करूँ, तो यहाँ पे लेट्स बी अजूम G एंड H2 फंक्शंस अलग अलग, और इसको मैं सम लूँ, क्योंकि 2 वेक्टर का सम उसी के अंदर जाना चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे भी f और g लूँ, तो इसको अगर मैं सम करूँगा लिमिट 3 लगा के x टेंड टू 3, तो वो 0 + 0 इज़ 0, वो अगेन s में चला गया, तो ये मेरा सब स्पेस बन गया है जो है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो इस पर अगर मैं लिमिट लगाऊंगा इन पर g और h फंक्शन पर, तो ये 1 + 1 मिलेगा, यानी कि 2, जो कि स्पेस में नहीं जा रहा, तो इसलिए ये मेरा सब स्पेस नहीं बनेगा। रही बात S3 की, तो S3 कह रहा है कि वो एग्जिस्ट करता है, उसने इस पर बात नहीं की है। एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 0 भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर S1 एंड S3 जो है वो मेरे वेक्टर स्पेस बन जाएंगे, और जो S2 है वो नहीं बनेगा, यानी कि S2 नहीं है। S1 S3 है और S2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2019 की आई हुई है। यहाँ पे वेक्टर स्पेस V द ऑफ रियल वैल्यू कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, जो भी डोमेन है वो 0 से 1 में, और W बी द वेक्टर स्पेस ऑफ V, W वेक्टर स्पेस है
ओ सॉरी, सब स्पेस है वी का, स्पेंड बाय दिस इससे स्पेंड होता है, स्पेंड होता है इससे, यानी कि डायमेंशन, देन द डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या होगा, अगर इससे स्पेन होता है या तो इसकी डायमेंशन के बराबर होगा या इससे कम होगा। तो देख लेते हैं इसे चेक करके ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है नहीं है। साइन कॉस टेन, यहाँ पे अगर आप देखें तो टेन जो है साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये मैं बता रहा हूँ गलत लॉजिक कैसे लगाते हैं ये बच्चे एग्जाम में, एग्जामिनर तो चाहते ही गलत लॉजिक लगे। यहाँ पे साइन और कॉस करने से मुझे टेन मिल गया, तो बच्चे सोचेंगे कि तो डिपेंडेंट हो गया, तो यानी कि इसका दो डायमेंशन है, साइन और कॉस तो डिपेंड होते नहीं एक दूसरे पे, तो जल्दी से दो लगा के निकल जाओ। लेकिन नहीं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन वैलिड है, ना कि डिवीजन वाला कॉम्बिनेशन ना, और साथ में मल्टीप्लीकेशन वाला भी वैलिड नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन ओनली स्केलर में वैलिड होता है, ना कि वेक्टर में। अगर आप स्केलर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा लेट से स्केलर फ्रॉम एफ और वेक्टर स्पेस वी है तो वैलिड है ये, अगर वी भी करेंगे तो ये वैलिड नहीं है अगर दो एलिमेंट्स के यहाँ पे। तो ये बात आप ध्यान रखना, आप इस बात में फंसना मत। तो साइन और कॉस जो है इसकी आप वैल्यूज़ रख के देख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बना दे, a1 साइन एक्स प्लस ए बी सी कर लेते हैं, a1 क्या b कॉस सी कॉस एक्स एंड c टेन एक्स इजिकल टू 0 आना चाहिए। और लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन ये है कि ए बी सी अगर सारे ए आई मुझे 0 मिल जाए तो मैं कहता हूँ एल आई है, अदरवाइज डी आई डिपेंडेंट है, एल डी है। तो ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ पे सॉल्व करें, डिफरेंट वैल्यूज रख के एक्स की जगह पर 0 पुट कर दें, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। यहाँ से मुझे क्या मिला, बी 0, क्योंकि कॉस 1 होता है, बी 0 मिल गया एक्स 0 पे। ठीक है, पाई बाई 4 रख देता हूँ, पाई बाई 4 रख दिया तो a अपॉन रूट 2 हो गया ये, एंड दिस इज b अपॉन रूट 2, b तो मुझे पता था 0 था, एंड c पाई बाई 4 पे 10 होता 1, तो c मुझे मिला माइनस का a अपॉन का रूट 2। एक और वैल्यू पुट करके देख लो या कुछ और, लेट से पाई बाई 3, पाई बाई 3 या 6, पाई बाई 3 रख लेते चलो, 60 पे a 60 पे वैल्यू होती है साइन की रूट 3/2 प्लस b तो हो गया 0 प्लस, क्योंकि b 0 है तो इसलिए हम इसको रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एंड बचा c, ये था c रूट 3 60 पे इजिकल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू a अपॉन रूट 2 ये डाल देता हूँ, a रूट 3 अपॉन 2 था मुझे, और c की वैल्यू यहाँ डाल दिया माइनस का a अपॉन रूट 2, यहाँ पे रूट 3 था जो ये था ना c की वैल्यू। तो जैसे ही मैंने ये डाला रूट 3 तो यहाँ पहले से ही था, c a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, तो ये कैंसिल आउट हो गए, जैसे ही कैंसिल आउट हुए तो मुझे क्या 0 मिल गया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जैसे मैं इसे कॉमन लेऊंगा ना तो a मुझे 0 मिल गया यहाँ से, जैसे a 0 मिला तो c 0, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। एक और क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ 3 मार्क्स का, यहाँ पे M4 ओवर R स्पेस ऑफ 4x4 मैट्रिक्स ओवर R, लेट W डिफाइन है यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू बिलोंग्स टू M4R सच डैट ए आई जे इज इक्वल टू 0, आई प्लस जे इज इक्वल टू के की वैल्यू इनमें से कुछ होगी तो 0 वैल्यू मुझे मिलेगी ए आई जे की, अगर आई प्लस जे का सम के है, और के की कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कंडीशन है। मुझे पता है कि 4x4 मैट्रिक्स के अंदर 16 एंटिटीज होती हैं टोटल, तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी 16, रिस्ट्रिक्शन कितनी गिवन है मुझे 7, तो सब्ट्रैक्ट किया क्या बचा 9, तो देख ले 9 सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक पेज है जो एग्जामिनर फंसा सकता है, वो यहाँ पे के की जगह पे 1 ले देता, अगर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो आप यहाँ देखें कि 1 ये कंडीशन कभी भी होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी सबसे छोटी टर्म जो होगी वो 1 1 होगी, ए आई जे की वैल्यू 1 नहीं तो हो सकती है, 1 से छोटी तो नहीं ना हो सकती है, तो 1 1 अगर आप करेंगे तो वो 2 जाएगा,
तो ये कभी भी होल्ड नहीं करेगी इसको। आप अगर वो गिवन भी है ना तो फंसाने के लिए, ताकि आप यहाँ पे काउंट करके डायरेक्ट 8 - 8 करके 16 - 8 करके 8 टिक कर दें। वहाँ पे ऑप्शन भी इसीलिए दिया हुआ है। तो ये आप बात ध्यान रखना। और ऐसे ही कई बार क्या है कि जैसे यहाँ पे एक टर्म गायब कर दी 4, बाकी ये बची। आप सोचेंगे कि पूरी गिनती लिख रही है 2 से 8 तक 7 और सब्ट्रैक्ट किया 9, तो ये ध्यान रखना। साथ में एक टर्म ये भी हो सकती है कोई यहाँ पे 9 डाल दे। 9 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जो यहाँ पे आई और जे की वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि 4x4 का मैट्रिक्स है, तो 4 से ऊपर जा ही नहीं सकती आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। तो 4 + 4, जैसे ही आप करेंगे i + j = 4 + 4, ये 8 हो जाएगा। 8 से ऊपर नहीं जा सकती, तो ये 9 जो है बेकार में दिया हुआ है यहाँ पे बस फंसाने के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखना। ये पार्ट बी का है, यहाँ पे मल्टी करेक्ट हो सकता है। और 2025 में आया क्वेश्चन है, लेट F5 डिनोट द फील्ड विद 5 एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया था F3 के बारे में, ऐसे यहाँ पे F5 की बना है। हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ 2x2 विद एंट्रीज फ्रॉम F5 हैव रैंक 1। कितने मैट्रिक्स होंगे रैंक 1 के जो कि 2x2 के और एंटिटीज़ जो है 5 से ली जा रही हैं। जैसे अभी हमने सब स्पेस की बात की थी, वेक्टर स्पेस बनने थे जितने रैंक इसके डायमेंशन 1 वाले, ऐसे ही यहाँ पे हमें मैट्रिक्स बनाने हैं। कितने मैट्रिक्स बनेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे थे ना नंबर ऑफ वेक्टर स्पेसिस फॉर k डायमेंशन, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। ये कैपिटल पाई वेरी करते हैं यहाँ पे r-1 तक, और q की वैल्यू जो सेम मैंने आपको q बताया था वही q है यहाँ पे, q की पावर i एंड q की पावर m n जो है ना, ये m है यहाँ पे पीछे वाले पर, यहाँ पे जो मैंने n लिखा है वो मैट्रिक्स जो है उसकी डायमेंशन है। m क्रॉस n होता है, तो यहाँ पे 2x2 है, तो ये 2 होगी इसकी वैल्यू। और नीचे q की पावर r - q की पावर i। यहाँ पे r जो है रैंक है, r का मीन्स क्या है, रैंक। रैंक मुझे 1 फाइंड करनी है, तो r - 1 यानी कि 0, 1 - 1। तो यहाँ पे मतलब सिंगल टर्म ही बन पाएगी, डबल नहीं बनेगी। q की पावर, q का मतलब होता है 5, 5 की पावर m, m मीन्स 2 माइनस q, q की पावर i, ये 1 से 0 के r - 1 ही रैंक फाइंड करनी थी, तो 1 हो गया। 5 की पावर 0 इज़ 1, एंड यहाँ पे 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 0 अपॉन में 5 की पावर 1, r की वैल्यू 1 से जा रही है i तक, i की वैल्यू क्या है 5 की पावर 0, r - 1। सो 25 - 1 एंड 25 - 1, ये क्या हो गया 4। जैसे ही से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया 24 इंटू में 24 अपॉन में 4, 4 से इसे डिवाइड किया 6, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 144, यही आएगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है हमारा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आज 10 प्रॉब्लम्स लीनियर अलजेब्रा की सॉल्व किया, और वो भी हमने शॉर्टकट्स ट्रिक्स जो अप्लाई हो सकती थी वो सब हमने की, फास्टएट मेथड यूज़ किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं 10 ट्रिक्स और लेकर आऊँगा, 10 प्रॉब्लम्स जिसमें अलग अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।